जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी ज़ुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। तुमसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यार कि यार तुम्हें क्यों फेमस होने की जरूरत है। कौन सी जवानी में तुम्हारी कमियां रह गई थी जो अभी तुम पूरी कर रहे हो। कौन से ऐसे काम थे जो तुम्हें जवानी में करने थे जो तुम अभी टीवियों पे निकाल रहे हो आके यार। तो ऐसी कोई मतलब हैरानी की बात नहीं है भाई। इन्होंने बहुत ट्रैवल किया होगा, सब किया होगा, लेकिन वो एक बेसिक जो आपकी मेंटल जो अप्रोच होती है वो इनकी चेंज नहीं होती। इतनी मतलब घटिया बात आप कर रहे हो यार किसी के बारे में। वो किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बहू है, मतलब कुछ सोचो तो सही। कि आप किसी के घर के अंदर घुस गए और सिर्फ घर के अंदर नहीं घुसे, आपने उसकी शादी भी करवा दी, उसके बच्चे भी पैदा करवा दिए और उन बच्चों का यह भी बता दिया कि वो नेक नहीं हो गया। अरे भाई तू कौन है, तू है क्या इस तरह की बात करने वाला? मतलब जो हमारी पूरी दुनिया में मजाक बन जाता है और यही हुआ है जो अब्दुल रज़ाक की स्टेटमेंट आई है। मैं अपोलोजाइज करता हूं अपने सारे इंडियन से, दोबारा से अपोलोजाइज कर रहा हूं और ये स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए थी जो आई है। होपफुली आप लोग भी हमें माफ करेंगे। यार मैं तो उसके बिहाफ पे जवाब तो नहीं दे सकता, बट आई सिंपली अपोलोजाइज। और किसी भी औरत को लेके, किसी भी औरत को लेके जी, खातून काबिल इज्जत हैं खवातीन हमारे लिए। सिंपल, पीरियड, खत्म बात। इससे आगे बात जा ही नहीं सकती, खत्म बात। सी बात है। तो रज़ाक साहब ने जो बात कही ये इनके बैक ऑफ द माइंड में मेंटालिटी है, ये कोई स्लिप ऑफ द टंग वगैरह नहीं है। और फिर अब क्योंकि बहुत बैकलैश आया तो फिर उमर गुल, आफरीदी वगैरह, यूसुफ तो अभी भी हंस रहा था टीवी पे जब आफरीदी अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा था। तो ये इनके जहन ही ऐसे हैं यार, क्या कर सकते हैं, यू कांट डू एनीथिंग। और वो मैरिड है, उसकी अपनी एक फैमिली है, उसका हस्बैंड है, उसकी बेटी है। मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी यार, ह्यूमन तो है ना हम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आखिरकार बदतमीज अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय से माफी मांग ली और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसको ये जो माफी मांगा है इसको शाहिद अफरीदी, उमर गुल, शोएब मलिक और जो मिसबाह उल हक, यूनिस खान वहां पर जो बैठे थे इसको प्रेशराइज दिन भर किया होगा कि भाई तेरे लिए हम बेइज्जत हो रहे हैं, तू क्या बोल दिया, हमने हंसकर ताली मार दिया तो हमारे लोग ऊपर भी लोग बोल रहे हैं, तो इसलिए तू माफी मांग ले ताकि हम बच जाए, क्योंकि लोग हमें भी पेल रहे हैं तेरे साथ, इसलिए ये माफी मांगा है। क्योंकि हम सब तो जानते हैं तुम्हारे लिए काफिर की बीबी के लिए मतलब ये सब शब्द बोलना ये बिल्कुल ही जायज है और तुम इसके लिए माफी मांगोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों के पास बात पहुंच जा रहा है, तुम्हारी सब जगह थू थू हो रहा है, इसीलिए तुम माफी मांगे। दिल से कभी तुम माफी नहीं मांगे हो, ये तुम भी जानते हो। तो इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी अब चर्चा चले, तो चलिए वीडियो देखते हैं, मिलता हूं वीडियो के अंदर। So I think it's certainly disgusting and I don't agree with that. None of this thing. मतलब इतना लूज स्टॉक क्यों चल रहा है? आपके पाकिस्तान में तो एक बढ़िया शो आता है लूज स्टॉक करके, उसके अलावा ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म्स पर लूज स्टॉक करने का क्या फायदा है? यार मैं तो उसके बिहाफ पे जवाब तो नहीं दे सकता, बट आई सिंपली अपोलोजाइज। जी, यू नो दिस इज अ वेरी 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 रॉन्ग थिंग टू से और आई सिंपली अपोलोजाइज एज अ पाकिस्तानी। मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत दिल दुखा मेरा और जो साथ बैठे हुए थे उनको भी वहीं पे ही रोकना चाहिए था, कंडेम्ड करना चाहिए था। और किसी भी औरत को लेके, किसी भी औरत को लेके जी, खातून काबिल इज्जत हैं खवातीन हमारे लिए। सिंपल, पीरियड, खत्म बात। इससे आगे बात जा ही नहीं सकती, खत्म बात। कि आप किसी के बारे में डॉगेटरी कमेंट्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई सिंपली अपोलोजाइज, सिंपल। अगर मैं क्रिकेटर हूँ, पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं यार जी, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला? पहले मुझे तो ये बताओ, Who am I by the way? बिल्कुल। ठीक है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, नेशनल स्टार बनाया है, आपने इज्जत करते हो, लाड करते हो, पूरा मुल्क करता है मुझे प्यार। लेकिन ये कब से मैंने ये समझ लिया कि मैं आई एम अलाउड टू से एवरीथिंग और एनीथिंग? बिल्कुल। ये कब से लाइसेंस आपको कब से मिल गया ये? लेकिन यार ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों तरफ के क्रिकेटर से मैं कह रहा हूँ यार, इट इज नॉट राइट। मैं किन दफा समझा चुका हूँ दोनों तरफ के क्रिकेटर्स को, यार नहीं बात करो, इट इज नॉट राइट। भाई अगले की माँ बहन है जी, अगले के भी इमोशंस हैं, वही कलर का आदमी है जो इंडिया में बैठा हुआ है, हमारे सोशल नॉर्म्स भी एक जैसे ही है ऑलमोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बात करो, जी, पैट्रियोटिक होना एक अलग चीज है, ये कह देना वो कह देना, यार क्यों कर रहे हो? तुम तो खेले हुए हो, तो पाकिस्तान खेले हुए हो, तुमसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यार। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बोलूं, आपको मैं आपको रिमार्क्स पास कर दूं, मुझे क्या, एक तो लोगों को ना फेमस होने का शौक पड़ा है, ये होने का शौक बड़ा है यार। ये कीड़ा पता नहीं दांत में है, ये पता किस जगह पे है कीड़ा, ये गलत जगह पे है, किधर है इनका, मुझे समझ नहीं आता इनका कि यार तुम्हें क्यों फेमस होने की जरूरत है। कौन सी जवानी में तुम्हारी कमियां रह गई थी जो अभी तुम पूरी कर रहे हो।
कौन से ऐसे काम थे जो तुम्हें जवानी में करने थे, जो तुम अभी टीवियों पे निकाल रहे हो आके यार? सकते हैं भाई, ये लोग ऐसे ही है यार। इनमें से बहुत सारे बिगर सोचे समझे बोलते हैं, इनको कुछ पता नहीं कि क्या कह रहे हैं, क्या इसके इम्पैक्ट है, क्या पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है, कि बहुत सारे इनमें पढ़े लिखे नहीं है, तो आप क्या इनको कह सकते हैं। अब जो इनकी, और फिर दूसरा यार देखें, बहुत सारी जो क्रिकेटर जिस बैकग्राउंड से आते हैं, इनकी बेसिकली सोच ऐसी होती है भाई, मतलब औरतों को लेकर इनकी सोच ऐसी है। एक तो ऐसी कोई मतलब हैरानी की बात नहीं है भाई, इन्होंने बहुत ट्रैवल किया होगा, सब किया होगा, लेकिन वो एक बेसिक जो आपकी मेंटल जो अप्रोच होती है वो इनकी चेंज नहीं होती। इतनी मतलब घटिया बात आप कर रहे हो यार किसी के बारे में, वो किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बहू है, मतलब कुछ सोचो तो सही। मतलब एक औरत अगर एक्टर रही है, या अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में है, तो उसका मतलब ये तय कर लिया आपने कि यार वो मतलब ये नहीं कर सकती, कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। आई मीन क्या अभी सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मेरे हिसाब से ही शुड बी सेंसर्ड यार। यू शुड नेवर, मतलब जिस टीवी चैनल पर बैठा है वो टीवी चैनल उसको बोलेगा भाई थैंक यू वेरी मच, चलो भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। इससे पहले भी ये रजाक साहब ने निडार के साथ भी यही किया था, हरकत की थी। इससे पहले भी उल्टी सीधे बयान देता रहता है, कभी बुमराह के बारे में, कभी कुछ बेबी बुमराह और ये वो। तो कब तक आप ये करेंगे यार? इसी बात है। तो रजाक साहब ने जो बात कही, ये इनके बैक ऑफ द माइंड में मेंटालिटी है, ये कोई स्लिप ऑफ द टंग वगैरह नहीं है। और फिर अब क्योंकि बहुत बैकलैश आया, तो फिर उमर गुल, आफरीदी वगैरह, यूसुफ तो अभी भी हंस रहा था टीवी पे जब आफरीदी अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा था। तो ये इनके जहन ही ऐसे यार, क्या कर सकते हैं, यू कांट डू एनीथिंग। एनीवे, वेरी सैड and something which is not good for Pakistan cricket or for the image of Pakistan. ये आपको पता है कि अब्दुल रज़ाक इससे पहले भी काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, और सिर्फ अब्दुल रज़ाक नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि बाद में हमें शर्मिंदगी होती है। आई थिंक सो कि हम माला माल हैं इस काम में, यानी जो बदतमीज क्रिकेटर्स हैं अगर मैं कहूं कि उसमें हमारा मुल्क माला माल है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा यार। ये मतलब कहां से बात कर दी है अब्दुल रज़ाक ने, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी सेंस। कुछ तो बंदे को ख्याल करना चाहिए कि मैं एक जगह पे इतने बड़े मजमे के साथ जो है वो बात कर रहा हूं, एक वीवीआईपी के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, एक सेलिब्रिटी के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। वहां पे खवातीन भी बैठी हुई हैं, वहां पे मर्द भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी होंगे ऑब्वियसली, वहां पे इस तरह की बात करना। और फिर भाई वाई ऐश्वर्या राय, मतलब आपको सिर्फ ऐश्वर्या राय ही मिली है, उसके ऊपर ही आपने ये बात करनी है। तो मतलब इससे रेलिवेंट आप बहुत सारी मिसालें दे सकते थे। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि नीम का पेड़ लगा के आप चाहेंगे कि अगर उसके ऊपर अंगूर लगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यानी नीयत का आप इंटेंट की बात कर रहे हैं ना, कि इंटेंट नहीं है, नीयत नहीं है, फला नहीं। अरे भाई मुझे तो आपकी नीयत खराब लग रही है, आपकी नीयत मुझे ऐश्वर्या राय पे खराब लग रही है, जो आपने इस किस्म की बात की है कि जी ऐश्वर्या राय से आप शादी करेंगे तो उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो नेक पाक तो हो नहीं सकते। अरे भाई ये क्या मतलब आप साबित क्या करना चाहते हैं? और ये किसी को बगैर उसकी इजाजत के, देखिए ये आपका दीन इजाजत नहीं देता कि आप किसी खातून को बगैर उसकी इजाजत के मजमे के अंदर बदनाम करें, और वो मैरिड है, उसकी अपनी एक फैमिली है, उसका हस्बैंड है, उसकी बेटी है। मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी यार, ह्यूमन तो है ना हम, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई बाद में है, सबसे पहले हम इंसान हैं। तो इंसानियत की इज्जत करनी जरूरी है, और इंसानियत में कोई भी मजहब है उसमें खातून की इज्जत है, भले वो उसका जो भी मामला है, मतलब वो उसकी अपनी एक लाइफ है, आप उसको अपने पर्सनल मामले में जो मर्जी समझते हैं, लेकिन आप इस तरह से पब्लिक के अंदर आप एक उसका नाम लेके उसको एक लाफिंग स्टेक बना रहे हैं उसको, मतलब ये तो मेरी समझ से बालातर है। और ये साहब जो है इस तरह की हरकतें पहले भी करते रहे। आपको पता है निदा डार के बारे में भी इन्होंने बात की थी, और उसको कहा था कि आपके हाथों से देख के लगता है कि आपके अंदर खवातीन वाली कोई चीज नहीं है, मर्दाना जो है वो आपके अंदर क्रिकेटर्स, जो वेमेन क्रिकेटर्स हैं उनके अंदर मर्दाना खूबियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये उन्होंने उस वक्त बात की थी। फिर उसके बाद आपको पता है कि वो अपने चक्करों के बारे में भी, आपके वो किसी स्टेज डांसर के साथ उनका चक्कर रहा है पाकिस्तान, ये जो शादी खुद से एडमिट करते हैं, खुद एडमिट करते हैं मेरा उसके साथ चक्कर रहा है। तो बस अगर उसके साथ शादी होती तो उसमें से क्या पैदा होना था फिर, जिसके साथ आपका चक्कर रहा है कि आप किसी के घर के अंदर घुस गए, और सिर्फ घर के अंदर नहीं घुसे, आपने उसकी शादी भी करवा दी, उसके बच्चे भी पैदा करवा दिए, और उन बच्चों का यह भी बता दिया कि वो नेक नहीं हो गए। अरे भाई तू कौन है, तू है क्या इस तरह की बात करने वाला? मतलब दे दिया यार, ये अजीब आदमी है, इंतहाई डिसअपॉइंटिंग जहालत है सर, जहालत, इंतहा दर्जे की जहालत है सर, इंतहा दर्जे की जहालत है। उससे भी आगे कोई हो तो बंदा क्या है कि कुछ बाउंड्रीज ही नहीं है, कुछ मतलब आपका है ही नहीं, अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं है, इतने आप फ्रस्ट्रेटेड पर्सन हो। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मिसबाह उल हक की माफी मांगने के बाद
दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि रजाक की माफी मांगने के बाद पाकिस्तान मीडिया कैसे अपने आप पर आकर कि हम कंडेम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो दोगला चेहरा है ये हम सब जान चुके हैं, हम बहुत पहले से ही जान चुके हैं। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं। तुम क्या करते हो, पहले कुछ बोलते हो और फिर अपने बगल में छुरा रख के घोपते हो, ये हम सबको पता है। तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुम क्या हमारे बारे में सोचते हो, ये सब हमको पता है। और तुम कह रहे हो कि भाई ऐश्वर्या राय से जो वो किया वो गलत किया, जो कहा बिल्कुल गलत। उसने क्या कहा? अगर हम कहते, हम आज हिंदू ये कहते तो गलत होता। वो कुछ गलत नहीं किया आज पाकिस्तानी, वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो उसको मदरसा में उसको ये सिखाया गया है, इसको ये एजुकेशन दिया गया है कि तुम औरतों के बारे में जाके ये बोलो, तुम इस तरीके की औरतों को लेकर सोच रखो, तुम एक बीवी होते हुए भी 5 बीवी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखो, तुम एक क्रिकेटर को, लेडीज क्रिकेटर को ट्रांसजेंडर कहो, ये सब तुम कह सकते हो। भाई तुम्हारी पाकिस्तानी में ये चलता है, हमारे भारत में नहीं चलता। हम कहते तो गलत होता, तुम कह रहे हो, तुम कंडम क्यों कर रहे हो? वो बिल्कुल अब्दुल रजाक अपने बातों में सही है। ये तुम्हें बस जो कहते हैं ना मगरमच्छ की रोना रोना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा दोगला चौरा पूरी दुनिया देख चुका है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मेरे उत्तर जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।